सूरजपुर में सुबह की पहली किरण घरों में रोशनी बिखेर रही थी। सुशीला का छोटा सा मिट्टी का घर गांव के एक कोने में था। घर के आंगन में काजल झाड़ू लगाती थी, चूल्हा जलाती थी और भैंस को चारा डालती थी। लेकिन सुशीला की नजरें हमेशा राधिका की ओर रहती थी, जो आईने के सामने दिन भर अपने चेहरे को निहारती थी। काजल, कब तक सोती रहेगी? सूरज सिर पर चढ़ आया और तू अभी तक आलस में पड़ी है। राधिका को देख, सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर चली जाती है। कुछ तो शर्म कर। माँ, मैं सुबह 4 बजे से उठकर काम कर रही हूँ। चूल्हा जलाया, रोटियाँ बनाई, भैंस को चारा डाला, आपके लिए तेल गर्म किया। बस थोड़ा सुस्ताने बैठी थी तो क्या गुनाह हो गया? गुनाह तो तेरा जन्म ही है। तुझ जैसी बदसूरत और आलसी को देखकर कौन खुश होगा? राधिका को देख, उसका चेहरा कितना चमकता है। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। और तू तो अपने बाप की तरह स्याह और बेकार। माँ, इसे बोलना छोड़ दो। इसकी किस्मत में तो बस झाड़ू पोछा और बर्तन मांजना लिखा है। मेहमान आएंगे तो इसे छिपा देना, नहीं तो डर जाएंगे कि ये कौन सी भूतनी है। माँ, मैं बदसूरत हो सकती हूँ, मगर मेरा दिल साफ है। क्या आपने कभी मेरी मेहनत देखी? मैंने इस घर के लिए दिन रात एक कर दिए, फिर भी आपने कभी मेरे सिर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा। प्यार तब मिलेगा जब तू कुछ कमाएगी। तेरा रंग ऐसा है कि कोई सेठ तुझे देखेगा भी नहीं। राधिका जैसी बेटी ही इस घर का नाम रोशन करेगी। जा, काम कर और ये नौटंकी बंद कर। काजल का दिल टूट गया। वह चुपचाप उठी और जा ही रही थी कि राधिका ने उसकी ओर देखकर ताना मारा। काजल, तेरा रंग जितना सांवला है, तेरी किस्मत भी उतनी काली है। जा, कुएं से पानी भर और ये रोना धोना छोड़। तेरे जैसे लोग रोकर कुछ नहीं पाते, बस काम ही तेरा ठिकाना है। काजल की आंखों में आंसुओं की धारा थी। वह बाहर की ओर चली गई। सूरजपुर गांव में सेठ रामलाल गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे। रामलाल और उनकी पत्नी कमला अपने बेटे रवि की शादी की बात कर रहे थे। कमला, रवि की उम्र हो चली है। हमें ऐसी बहू चाहिए जो हमारे घर की शान बढ़ाए। हमारा नाम दौलत सब है, बस अब एक ऐसी लड़की चाहिए जो हर महफिल में हमारा रुतबा बढ़ाए। हाँ, मगर लोग चेहरा देखते हैं, दिल नहीं। मैंने सुना है सुशीला की छोटी बेटी राधिका का चेहरा चांद सा है। लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। हाँ, मैंने भी सुना, पर ये भी सुना कि उनकी बड़ी बेटी काजल बहुत मेहनती है। घर का सारा काम वही संभालती है। राधिका तो बस अपने चेहरे में खोई रहती है। मेहनत तो नौकर चाकर भी कर लेते हैं। हमें ऐसी बहू चाहिए जो गांव में हमारी नाम ऊंची करे। राधिका को देखकर लोग वाह वाह करेंगे। काजल को देखकर तो लोग कहेंगे सेठ को और कोई नहीं मिली। ठीक कहती हो। राधिका इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। उसका नाम हमारे साथ जुड़ेगा तो हमारा रुतबा 7वें आसमान पर होगा। पर क्या सिर्फ चेहरा ही सब कुछ है? अगर स्वभाव में मिठास न हो तो घर नरक बन जाता है। तुम पुरानी बातें करती हो। राधिका जैसी बहू से हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। कल ही सुशीला के घर रिश्ता लेकर चलते हैं। रामलाल की बातों में दिखावे का जोश था, मगर कमला के मन में एक अनजानी चिंता थी। फिर भी अगले दिन वे सुशीला के घर रिश्ता लेकर पहुँचे। सेठ रामलाल और कमला की आने से सुशीला के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ा दी। सेठ जी, कमला बहन, आप लोग आज कैसे मेरे गरीब खाने में पधारे? काजल, चाय और मिठाई ला। राम राम सुशीला, हमने तुम्हारी बेटी राधिका की सुंदरता की तारीफ सुनी है। हम अपने बेटे रवि के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। राधिका के लिए? सेठ जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? इतने बड़े घर से मेरी बेटी के लिए रिश्ता? माँ, ये क्या बात हो रही है? बेटी, सेठ जी और कमला जी तेरे लिए रिश्ता लाए हैं। मैंने कहा था ना, तू इस घर की किस्मत है। हम मजाक नहीं करते। तुम्हारी बेटी हमारी बहू बने, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सेठ के घर में शादी। मैं अभी से सोने की चूड़ियाँ, लाल जोड़ा और रथ का सपना देख रही हूँ। अब देखना, मैं इस गांव की सबसे बड़ी सेठानी बनूंगी। काजल रसोई में चाय बनाते हुए सब सुन रही थी।
हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी, क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? हर बार राधिका की तारीफ और मेरे लिए ताने। बहन, कल हम शगुन और तैयारी लेकर आएंगे, तुम राधिका को तैयार रखना। जी सेठ जी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राधिका की शादी आपके घर में होगी तो मेरी गरीबी भी मिट जाएगी। मेहमान चले गए। सुशीला और राधिका खुशी से झूम रही थी, मगर काजल रसोई के कोने में खड़ी थी। आंसू बह रहे थे। वह चुपके से आंगन में तुलसी के पास गई। तुलसी माँ, तुम तो सबकी सुनती हो, क्या मेरा रंग मेरी मेहनत से बड़ा है? माँ की आंखों में सिर्फ राधिका की चमक दिखती है, मेरी मेहनत क्यों नहीं? बेटी, भगवान ने तुझ पर कृपा की। सेठ जैसे लोग तुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। माँ, मेरी सुंदरता मेरी ताकत है। मैं पैदा ही इस घर का भाग्य बदलने को हुई थी। और वो काजल, उसे तो कोई रिश्ता भी नहीं भेजेगा। उसे झाड़ू पकड़ा दो और चुप रहने को कहो। हाँ, ठीक कहती है। काजल तो जन्म से बोझ है। तेरी शादी के बाद मेरी छाती से एक भारी पत्थर उतर जाएगा। मेरे हिस्से में काम और अपमान है। माँ की एक मुस्कान तक नसीब नहीं। क्या रंग ही सब कुछ है? उस रात राधिका सपनों में खोई रही। सुशीला उन सपनों को गिनती रही। कुछ महीनों बाद राधिका की शादी रवि से धूमधाम से हो गई। राधिका लाल जोड़े में सजी थी, मानो रानी हो। मगर शादी दो परिवारों का रिश्ता होती है, और जब रिश्ता सिर्फ चमक पर बनता है तो वह टूटने में देर नहीं लगती। बेटी, अब ये तेरा घर है, तू इस घर की लक्ष्मी है। हाँ ठीक है, पर पहले मुझे सिल्क की साड़ियाँ और सोने के गहने चाहिए, वरना मैं कोई काम नहीं करूँगी। बेटी, पहले आराम कर लो, बाकी बाद में देख लेंगे। शादी के दूसरे दिन से राधिका ने घर का माहौल बदल दिया। वह देर तक सोती थी। रसोई में जाना उसे पसंद नहीं था। वह कहती, मैं नौकरानी नहीं जो बर्तन मांजूं। माँ कह रही थी कि थोड़ा घर के काम में हाथ बंटाओ, पूजा की थाली तो सजा दो। क्या मैं नौकरानी हूँ? तुम्हारी माँ क्यों नहीं समझती कि मैं कोई गांव की लड़की नहीं? मैं आराम करने आई हूँ, सेवा करने नहीं। ये लड़की तो बिल्कुल अलग है, न मुंह मीठा न व्यवहार। अब क्या करें? हमने सोचा था कि हमें सजी संवरी बहू मिलेगी, मगर ये तो घर में अशांति फैला रही है। राधिका का असली स्वभाव सामने आ गया। उसकी सुंदरता बोझ बन रही थी, क्योंकि वह घमंड और स्वार्थ से भरी थी। बेटी, शादी गहने पहनने से नहीं निभती, रिश्ते को संजोना भी आना चाहिए। मुझे उपदेश मत दो, मैं तुम्हारे बेटे की बीवी हूँ। जैसी जिंदगी मुझे चाहिए वैसी जीऊंगी। हमने चकाचौंध में देखा, दिल की गहराई नहीं जानी, अब भुगत रहे हैं। राधिका की सुंदरता अब बोझ बन चुकी थी। वह घर को अपमानित करती थी। रवि उदास रहने लगा और कमलाराम लाल की उम्मीदें टूटने लगी। हारकर रामलाल और कमला सुशीला के पास राधिका की शिकायत लेकर पहुँचे। सुशीला, हमसे भूल हो गई। राधिका ने हमारे घर में तूफान ला दिया। वह झगड़ती है, ताने मारती है और चैन छीन लेती है। नहीं सेठ जी, वह ऐसी नहीं। वह तो बचपन से सीधी सादी रही है। सीधी? हमारे घर में हर बात पर झगड़ा। रवि अब बात करने से डरता है। न सेवा न इज्जत। हमारी नाक कट गई गांव में। हो सकता है नई जगह की परेशानी हो, उसे समय दीजिए। समय? हमने उसे रानी बनाया और वह हमें नौकर बना रही है। लोग ताने मारते हैं कि सेठ की बहू कितनी घमंडी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगी। गलतफहमी हमें तुम्हारे घर में आकर हुई। हमने चेहरा देखा, दिल नहीं। अगर बदलाव न हुआ तो हमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सेठ और सेठानी चले गए। सुशीला टूट चुकी थी। उसने गुस्सा काजल पर निकाला। ये क्या हो गया राधिका के साथ? कहीं तूने उन्हें भड़काया? माँ, आप मुझे इल्जाम लगा रही हैं। मैंने तो हमेशा आपके ताने सहे। तू चाहती थी कि राधिका की शादी टूटे। तेरे मन में जहर है। अगर मेरी मेहनत आपको जहर लगती है तो मैं ये जहर ले जाती हूँ। मैं अब इस घर में नहीं रुक सकती। जा और लौटकर मत आना। काजल ने अपनी पोटली उठाई और निकल गई। वह सोच रही थी, जिस घर को मैंने जीवन माना वही पराया हो गया। क्या मेरी गलती सिर्फ मेरा रंग है? सूरजपुर की जंगल के किनारे काजल अकेली बैठी थी।
तभी गांव के जमींदार का बेटा रघुवर सिंह अपने नौकर मनोहर के साथ वहां से गुजरा। रघुवर एक सज्जन पुरुष था। उसकी नजर काजल पर पड़ी। मनोहर, वह लड़की कौन है? इस दोपहर में अकेली बैठी है और चेहरा उदास है, कुछ ठीक नहीं लगता। मालिक, वह जैसे रो रही है। कपड़े साधारण हैं, मगर चेहरा शांत, शायद किसी अच्छे घर की है। रुक, मैं उससे बात करता हूँ। नमस्ते, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मगर आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? क्या आप ठीक हैं? आप कौन हैं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर बैठने आई थी। मैं रघुवर सिंह हूँ, जमींदार हरि सिंह का बेटा। आपका चेहरा कह रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। आंखें सब कह देती हैं। अगर आप कुछ बता सकें तो शायद मन हल्का हो। आपके पास समय कहाँ? गरीब की कहानी सुनने को मेरे पास न घर है न सम्मान। मैं उस बेटी की कहानी हूँ जिसे सबने ठुकराया। मेरी माँ ने मुझे बोझ कहा, मेरी बहन ने मुझे ताने मारे। मेरा रंग सांवला है, शायद यही मेरा गुनाह है। रंग भगवान की देन है, मगर दिल इंसान की कमाई। आपका चेहरा उदास है, मगर आपकी आंखों में एक सच्चाई है जो दुर्लभ है। मेरे घर में मेरे माता पिता हैं। अगर आप चाहें तो कुछ दिन वहाँ रुक सकती हैं। कोई जोर नहीं, सिर्फ प्रस्ताव है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने हमेशा अपने घर का बोझ ढोया, मगर वहाँ भी मुझे जगह नहीं मिली। बोझ वही होता है जो बेकार हो, मगर आप तो एक आत्मा हैं जो शायद अपने ही घर में अनजान रही। मेरे घर के द्वार आपके लिए खुले हैं। चलिए, आपको वहाँ ले चलता हूँ। मालिक, आपका दिल बहुत बड़ा है। इस लड़की को तो कोई जानता भी नहीं, फिर भी आप मदद कर रहे हैं। मनोहर, हर कदम पर इंसानियत का काम है कि अनजान को भी अपनाया जाए। बेटी ठुकराई नहीं, समझी जाती है। मैं जमींदार का बेटा रघुवर सिंह हूँ और उससे ज्यादा इंसान। हर इंसान की कहानी सुनने का हक मुझे है। मेरे घर में माता पिता हैं। अगर आप चाहें कुछ दिन रुक सकती हैं। कोई जोर नहीं, सिर्फ प्रस्ताव है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, मगर सच कहूँ, आज पहली बार किसी ने मेरी बात सुनी। तो आइए, मेरे घर के द्वार आपके लिए खुले हैं। आप जैसी आत्मा को जगह देना मेरे लिए पुण्य होगा। काजल रघुवर के साथ चल पड़ी। इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक उम्मीद थी जो उसे पहली बार इंसान की तरह देख रही थी। रघुवर की हवेली गांव की सबसे बड़ी थी। बेटी, तू हमारे घर आई, ये हमारा सौभाग्य है। रघुवर ने बताया कि तू मुश्किल में थी, अब ये तेरा घर है। मान जी, मैं बस कुछ दिन की मेहमान हूँ। मैं काम कर दूंगी, बस मुझे एक कोना दे दीजिए। कोना? तू तो इस घर की रोशनी है। माँ के लिए मिर्ची के पकौड़े बना। रघुवर के घर पहुंचकर काजल ने न सिर्फ रसोई संभाली, बल्कि अपने शांत स्वभाव और मेहनत से सबके दिल जीत लिए। वाह, ये कैसी खुशबू है। ऐसा खाना तो जैसे दिल से बना। काजल, ये खाना अमृत है। तूने रसोई को मंदिर बना दिया। आप लोग खाइए, मुझे संतोष मिलेगा। माँ, आज हमारे घर में ऐसी लड़की आई जिसने बिना कहे रसोई संभाल ली। बेटी, तेरा रंग भगवान की कला है, तेरे गुण, तेरी साधना। तूने चुपचाप इतना काम कर लिया, ये मेरे लिए पूजा है। काजल अब अतिथि नहीं थी, वह घर की इज्जत बन चुकी थी। समय बीता, रघुवर को काजल की सादगी और मेहनत से प्यार हो गया। एक शाम उसने काजल से अपने दिल की बात कही। काजल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम कुछ ही दिनों में इस घर का हिस्सा बन गई हो, न शर्त से न प्रयास से, बस अपने स्वभाव से। रघुवर जी, आपने मुझे पहले ही इतना सम्मान दे दिया, मैं और क्या चाहूँ। काजल, मैंने बहुत चेहरों को देखा, मगर तुम्हारा दिल जैसा कोई नहीं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी हर बात में एक सच्चाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जीवन संगिनी बनो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं एक साधारण सांवली लड़की हूँ और आप जमींदार के बेटे। ये मजाक ठीक नहीं। मेरा रंग, मेरी किस्मत, सब कुछ मेरे खिलाफ रहा है। काजल, जो तुम्हारी मेहनत में सौंदर्य देखता है वह मजाक करेगा। तुम्हारा रंग नहीं, तुम्हारा दिल मेरे लिए अनमोल है। मैंने देखा है कि तुम बच्चों को पढ़ाते समय कैसे मुस्कुराती हो, कैसे तुलसी को पानी देते समय प्रार्थना करती हो।
यही सौंदर्य है जो कभी फीका नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी में पहली बार कोई मेरे रंग को मेरी ताकत कह रहा है। मेरी माँ ने मुझे बोझ कहा, मेरी बहन ने ताने मारे, मगर आपने मुझे इंसान समझा। काजल, तुम इंसान नहीं, एक देवी हो। तुमने इस घर को रोशनी दी है। मेरे माता पिता भी तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। बेटी, रघुवर ठीक कह रहा है। तू अगर हमारी बहू बनेगी तो इस घर का भाग्य बदलेगा। तेरी आंखों में शांति और सेवा है जो दुर्लभ है। काजल, तुमने हमारे घर को मंदिर बना दिया। तेरे खाने में स्वाद नहीं, प्रेम है। हम चाहते हैं कि तू हमारी बहू बने। आपने मुझे बहू कहा, यही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने हमेशा तिरस्कार झेला। अगर मेरा समर्पण आपको मंजूर है तो मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। चरणों में नहीं, मेरे साथ। हम साथ में इस गांव को और खूबसूरत बनाएंगे। काजल को, जिसे दुनिया ने ठुकराया, रघुवर ने आत्मा समझकर अपनाया। उनकी शादी हो गई और काजल जमींदार के घर की रानी बन गई। इधर राधिका अपने कर्मों से टूट चुकी थी। उसका घमंड रवि के लिए असहनीय हो गया था। रवि ने उसे तलाक दे दिया। राधिका सुशीला के पास लौट आई। माँ, रवि ने मुझे तलाक दे दिया। कहता है मैं पत्नी कहलाने लायक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? बेटी, जिसे हमने देवी समझा वह टूटी हुई है। हमने धोखा खाया। और काजल, जिसे हम हंसते थे, आज जमींदार की बहू बन गई। माँ, क्या हम काजल से माफी मांग सकते हैं? क्या वह हमें गले लगाएगी? काजल जैसी बेटियां माफ कर देती हैं, मगर अब लौटना उनके लायक नहीं। सुशीला ने हवेली जाने का फैसला किया। काजल, मैंने तुझे गलत समझा। तेरा रंग मेरे लिए बोझ था, मगर तेरा दिल नहीं देखा। क्या तू मुझे माफ कर सकती है? माँ, आपने मुझे बेटी कहा, यही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की। आइए, इस घर में आपके लिए जगह है। दीदी, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दे। राधिका, हमें एक दूसरे को समझना है। आओ, अब हम साथ में रहे। आज मैं समझ गई, सौंदर्य चेहरे में नहीं, कर्मों में होता है। काजल, तू सबसे सुंदर है। कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां आंसू बहते हैं। कभी कभी कहानी वहां खत्म होती है जहां पछतावे की नमी समझ की मिट्टी में मिल जाती है। काजल को सम्मान मिला, राधिका को सबक और सुशीला को अपने कर्मों की सजा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।